हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एनालिटिक फंक्शन। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आता है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं। ये सब टॉपिक हम अलग अलग चैप्टर वाइज कवर करेंगे, लेकिन पूरा कवर करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ने को मिलता है एनालिटिक फंक्शन। जिस तरीके से हम रियल एनालिसिस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट पढ़ते हैं, सेम उसी तरीके से आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। कुल मिला के आपको ये समझना है कि ये डिफरेंशिएबिलिटी जिसको बोलते हैं हम एफ डैश जेड, वो हम पढ़ने वाले इसमें एनालिटिक फंक्शन में। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नॉट इफ dw बाई डी जेड। इसका डेफिनेशन कहने का मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहने का मतलब ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन मतलब जो फंक्शन रहेगा वो एफ जेड रहेगा, मतलब जो भी वैल्यू रहेगा आपको जेड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पास देख रहे हो आप, इसको हम बोलते हैं w इज इक्वल टू एफ जेड, मतलब यहाँ पे w का वैल्यू जो है z के फॉर्म में मिलेगा आपके पास। इसी को हम बोलते हैं w इज इक्वल टू एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन एट पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नॉट इफ। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं? आपको मालूम है कि डिफरेंशिएट मतलब होता है dw बाई डी जेड। अगर इसी को मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँगा z के रिस्पेक्ट में तो क्या करेंगे हम? dw बाई डी जेड। अब z का कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन में डैश लग जाएगा, इसी को हम बोलते हैं एफ डैश जेड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ फंक्शन फिर z प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड। ध्यान ये देना है आपको, एनालिटिक फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं इसका। एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बहुत सारी इक्वेशन है, जिसमें आता है हमारा सीआर इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम कॉची-रीमान इक्वेशन। इसको सेटिस्फाई करने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि ये डिफरेंशिएबल है, मतलब ये डिफरेंशिएबिलिटी का एक कंडीशन है जिसको हम सेटिस्फाई कर लेते हैं तो ये समझ आ जाता है कि ये फंक्शन जो है एनालिटिक है और डिफरेंशिएबल है। तो यही कहता है हमारा कॉची-रीमान इक्वेशन। अब इसके बारे में समझते हैं इक्वेशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊँगा याद करने का। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि w इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस आई वी। ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देखिए w इज इक्वल टू एफ जेड, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? w इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। कहने का मतलब ये है यहाँ पास w इज इक्वल टू एफ जेड था। एफ जेड का मतलब यही होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पास मैंने w इज इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखा, मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पास रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट भी है। और यहाँ पे u जो है x और y के फॉर्म में, मतलब फंक्शन ऑफ u फंक्शन क्या है? x y के फॉर्म में, मतलब u का जो वैल्यू रहेगा वो x और y के फॉर्म में होगा, ये आपको सपोज करना है। और यहाँ पे v भी क्या होगा? x y के फॉर्म में। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, w इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस में आई वी एक्स कॉमा वाई। अब इसका कॉची-रीमान इक्वेशन, सीआर इक्वेशन को हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल वाई। ये इसका पहला कंडीशन होता है, जिसको सेटिस्फाई करना कंपलसरी है। अब सेकंड कंडीशन क्या है इसका? उल्टा, डेल यू यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है, अब यहाँ y आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डेल वी अपॉन में डेल x। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? आपको मालूम है कि इसको हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल x को हम लिखते हैं u और x, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, और इसी को लिख देंगे v और y इस तरीके से। तो पहले आपको लिखना है u इज इक्वल टू में v इस तरीके से, इसके बाद यहाँ जाएगा u फिर से इज इक्वल टू v, यहाँ पे लगाओ x, यहाँ पे लगाओ y, और यहाँ पे लगाएंगे y और यहाँ पे लगाएंगे x। अभी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नीचे वाले में माइनस आएगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका। इसको बोलते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स। सामने आएगा माइनस, तो ये इसका ट्रिक हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद करने के लिए है ये। तो ये आप दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना कंपलसरी है। इसको हम सेटिस्फाई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपने मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत ही आसान पड़ेगा समझने के लिए कि z मतलब होता है x प्लस आई वाई। ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं z प्लेन और w प्लेन में डिफरेंस ये क्या होता है।
अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सब में आपको W इज इक्वल टू एफ जेड दिखेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जेड प्लेन और W प्लेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसे समझते हैं पहले हम। आपको जेड प्लेन मालूम है, यहाँ पर कोई पॉइंट होता है, मान लेते हैं 3,2 मान लिया किसी पॉइंट को, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। ये सब चीज़ आपको मालूम होगा, अगर आपने लेक्चर देख लियो। अगर आप नहीं देखे हो तो आपको यहाँ पर साइड टाइप में मिल जाएगा, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं इमेजनरी पार्ट, क्योंकि ये वाई आर है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट हो गया ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजनरी पार्ट होता है। अब इसको यहाँ 3,2 है इस पॉइंट में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 3 + 2y इस फॉर्म में। अब समझते हैं यहाँ बस W प्लेन में। अब आपको मालूम है कि W प्लेन क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ जेड, मतलब W के अंदर पूरे एफ जेड के वैल्यू आते हैं, Z के वैल्यू आते हैं। तो सपोज यहाँ पास कोई पॉइंट है, इसमें होता है u, v, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखवाया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि यहाँ जो भी पॉइंट रहेगा, यहाँ पे जो भी पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, x और y के फॉर्म में होगा, क्योंकि तभी तो हम बना रहे हैं यहाँ एक्सिस में। ठीक है, ये होता है हमारा x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस। सेम ये हो गया रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट करते हो, किसी भी पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे अगर प्लॉट करोगे तो x और y के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि W इज इक्वल टू u x y के फॉर्म में है, साथ ही प्लस i v x y के फॉर्म में। आगे इसका आपको यूज समझ आएगा, अभी आपको बस समझते चले जाना है। तो u क्या हो गया x, y प्लस v क्या हो गया x, y। मतलब क्या हुआ कि u का वैल्यू x y के फॉर्म में होगा, साथ ही v का वैल्यू x y के फॉर्म में होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पास, w इज इक्वल टू एफ जेड। ठीक है, अब ये जो कॉची रीमान इक्वेशन है, CR इक्वेशन, इसका हम यूज़ समझते हैं। इसका यूज़ क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब CR इक्वेशन का एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, सपोज आपके पास क्वेश्चन दिया गया एफ जेड इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर। चेक करना है कि एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन और नॉट। ठीक है, चेक करना है इसे। अभी सॉल्व कैसे करना है, आपको मालूम है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुटअप कर दो तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x y और i। अब आपको मालूम है कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy i। यहाँ पे क्या है एफ जेड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा रियल पार्ट होता है और ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, तो यहाँ आई लग गया। अब देखते हैं u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि w इज इक्वल टू क्या होता है एफ जेड और w का वैल्यू क्या होता है u प्लस आई वी। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा 2xy। अब इस रूल को अप्लाई करते हैं, डेल u अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई, इन सब का वैल्यू निकालते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया मतलब ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसमें। चलिए सबसे पहले हमसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं u को, तो हो जाएगा डेल u अपॉन में डेल x इज इक्वल टू 2x। x बोले मतलब x का ही करना है, y करना ही नहीं है इसमें। अब इसका करते हैं डेल v अपॉन में डेल x का, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2y बचेगा, 2 कॉन्स्टेंट x का 1। फिर डेल u अपॉन में डेल y करते हैं यहाँ पे, तो -2y डेल u अपॉन में डेल v अपॉन में डेल y। इसका क्या हो जाएगा, v का कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में मतलब 2x। ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या है हमारे पास, फ्रॉम CR इक्वेशन बाय CR इक्वेशन आपको मालूम है कि डेल u और डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं डेल u अपॉन डेल x, ठीक है भाई, डेल v अपॉन
डेल बाय 2x, दोनों का क्या है 2x है, दोनों इक्वल है, मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, यहाँ पास डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं वैल्यू पुटअप करके। यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है -2y, ठीक है, -2y वैल्यू है इसका, -2y इज इक्वल टू, यहाँ कंडीशन में क्या है डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे सुधारना है आपको, यहाँ पर आएगा डेल एक्स। अब यहाँ देखते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है 2y और सामने क्या है माइनस, तो यहाँ भी आएगा -2y, मतलब दोनों कंडीशन क्या है सेटिस्फाई है। इसका मतलब दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक, ठीक है, तो ये हमारा एनालिटिक हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं CR इक्वेशन का। सपोज fz इज इक्वल टू e की पावर -x cos y प्लस i sin y इज एनालिटिक और नॉट, ये चेक करना है, ठीक है। सबसे पहला काम fz लिखते हैं, fz इज इक्वल टू e की पावर -x cos y प्लस i सामने e की पावर -x sin y। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रियल पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट रियल है हमारा, तो e की पावर -x cos y, और इमेजनरी पार्ट आपको मालूम है यहाँ पर e की पावर -x sin y। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x वाला एक ही टर्म है e की पावर -x, और -x का करेंगे तो यहाँ सामने आएगा माइनस cos y। अब इसका y के रिस्पेक्ट में करते हैं पहले। अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले x में करना चाहिए था लेकिन कंडीशन में y है पहले, तो y कर लेते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई। कंपेयर करने में आसानी होगा क्योंकि यहाँ y क्या है साइन में है, साइन का y का क्या होता है डिफरेंशियल cos y, e की पावर -x एज इट इज़ cos y। अब नीचे आते हैं यहाँ पे डेल यू अपॉन में डेल वाई। यहाँ पे देखो डेल यू अपॉन डेल वाई करना है, y क्या है cos में है, तो सामने आ जाएगा cos का क्या होता है माइनस साइन y, तो e की पावर -x एज इट इज़ यहाँ पे आएगा साइन y, और सामने है माइनस। अब डेल वी अपॉन में डेल x करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा x का सामने e की पावर -x और -x का माइनस सामने साइन एज इट इज़, तो ये वैल्यू आ गया। यहाँ से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे आप कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, मतलब यू एक्स नॉट इक्वल टू वी और वाई, ठीक है, पहला कंडीशन फ्रॉम CR इक्वेशन बाय CR इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड देखो आप कंडीशन कंपेयर करके, यू वाई मतलब ये वाला टर्म यू वाई इक्वल टू, ये दोनों क्या है इक्वल है, यहाँ देख रहे हो e की पावर -x साइन वाई, और यहाँ भी क्या है सेम e की पावर -x साइन वाई, दोनों क्या है एक दूसरे का इक्वल है, मतलब यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू आएगा बीच में, सामने आ जाएगा माइनस। लेकिन आप देख रहे हो मैंने आपको बताया था कि CR इक्वेशन में दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है एक ही सेटिस्फाई है दूसरा सेटिस्फाई, ये यहाँ पर पहला सेटिस्फाई नहीं है दूसरा सेटिस्फाई है, मतलब एक ही सेटिस्फाई है। सो बाय CR इक्वेशन इट इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन, यहाँ आपको लिखना है हेंस इट इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आज का ये लेक्चर बहुत ही छोटा था, हमने पूरा बेसिक के ऊपर बात किया, व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन, उसके कुछ क्वेश्चन किए, कॉची-रीमान इक्वेशन, CR इक्वेशन के ऊपर बात किया हमने, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आज का हमने छोटे से लेक्चर में कवर किया। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में। सो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। सो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।